नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें आपके लिए जेआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे जो भी मित्र जेआईआईबी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, आपको पता है जेआईबी का एग्जाम मई में शुरू हो रहा है। मई में और जून में हमारा सीआईबी का एग्जाम है। तो मई में जो हमारे फ्रेंड्स जेआईबी के लिए अपीयर हो रहे हैं वो जानते हैं कि जेआईबी में हमारे 3 पेपर होते हैं। पहला है पीपीबी यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, दूसरा है एएफबी यानी अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, और तीसरा है एलआरएबी यानी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो पहले पेपर से रिलेटेड है, यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक कस्टमर केम टू ए बैंक ब्रांच एंड ही फॉरगॉट ए पैकेट कंटेनिंग सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके पास कुछ पैकेट था जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी और फॉर विच ही इंटेंड टू रेज ए लोन, और उनके अगेंस्ट वो लोन लेना चाहता था, विच ही प्रपोजेज टू गेट सेंक्शन नेक्स्ट वीक। कब लेना चाहता था? नेक्स्ट वीक में। अभी गलती से ये सिक्योरिटीज उसकी बैंक के पास में छूट गई। द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड द पार्टी इज दैट ऑफ। अब ऐसे केस में जब सिक्योरिटीज उसकी गलती से बैंक के पास में रह गई हैं, अब बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है? एजेंट एंड प्रिंसिपल, बैंक एजेंट है और कस्टमर प्रिंसिपल है। क्रेडिटर एंड डेटर, तीसरा है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, और चौथा है बेली एंड बेलर। देखिए, यहाँ पे जो कस्टमर का और बैंकर का जो रिलेशन होगा वो होगा ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। अब कैसे होगा? देखिए, बैंक यहाँ पे ट्रस्टी है सिक्योरिटीज का। जब कोई भी व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन को सिक्योरिटी देता है तो देने वाला कौन होता है? सेटलर या ग्रांटर जिसको बोलते हैं। और लेने वाला कौन होगा? लेने वाला होगा आपका ट्रस्टी। ट्रस्टी को सिक्योरिटीज को होल्ड करने का लीगल राइट रहता है, परंतु वो किसकी सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा? बेनिफिशियरी। तो यहाँ कस्टमर जो है आपका वो तो है बेनिफिशियरी, और बैंक इस केस में चूंकि गलती से सिक्योरिटी छूट गई हैं तो बैंक इस केस में हो जाएगा ट्रस्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा इस केस में ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। यहाँ बैंक जो है ट्रस्टी कहलाएगा और कस्टमर कहलाएगा आपका बेनिफिशियरी। ओके, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। वाइल ओपनिंग ए डिपॉजिट अकाउंट द बैंक्स इंसिस्ट ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। जब कोई भी डिपॉजिट अकाउंट हम ओपन करते हैं तो बैंक सर्टेन डॉक्यूमेंट मांगती है, सो एज टू कंप्लाई विद द केवाईसी डायरेक्टिव्स। केवाईसी गाइडलाइंस हमारी कहती है कि कस्टमर की आइडेंटिटी, उसका एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए जब हम कोई भी अकाउंट ओपन करेंगे। विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, एंड इट्स पर्पस डज नॉट मैच, जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो उस पर्पस से मैच नहीं करते। किस केस में? कॉपी ऑफ पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। कॉपी ऑफ पासपोर्ट जो है चूंकि उसमें फोटो लगा रहता है इसलिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए परफेक्ट है, ये आंसर सही है, ये मैच करता है। कॉपी ऑफ टेलीफोन बिल, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। जो टेलीफोन बिल है वो घर का एड्रेस प्रूव करने के लिए या घर को पता लगाने के लिए कि इस रेसिडेंस पे ये रहते हैं, तो ये भी परफेक्ट प्रूफ है। तीसरा है फोटोग्राफ। किस लिए? आइडेंटिटी के लिए। जो भी कस्टमर हमारे साथ में अकाउंट ओपन करना चाहता है उसकी आइडेंटिटी कैसे आप प्रूव करेंगे? उसका फोटोग्राफ से। और चौथा है राशन कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, राशन कार्ड इज नो लॉन्गर ए केवाईसी डॉक्यूमेंट। अभी राशन कार्ड की आइडेंटिटी खत्म कर दी गई, यानी राशन कार्ड की जो ज़रूरत है वो बैंक में केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। तो राशन कार्ड को ना हम आईडी प्रूफ मानते हैं, ना एड्रेस प्रूफ मानते हैं, किसी भी प्रूफ के तौर पर नहीं मानते हैं। तो यही आंसर है इसमें जो मैच नहीं करता है। तो आंसर आ जाएगा आपका राशन कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं माना जाएगा। ओके, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। टू वाइंड अप द अफेयर ऑफ ए कंपनी द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इज कॉल्ड। जब किसी भी कंपनी का वाइंड अप करते हैं तो कोर्ट जिस व्यक्ति को अपॉइंट करती है उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और असाइनी। देखिए, पहले तो आप समझिए एग्जीक्यूटर क्या होता है, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें क्या फ़र्क है? एग्जीक्यूटर अगर जिस व्यक्ति की डेथ हुई यानी डिसीज जो है उसने विल में किसी को अपॉइंट किया है कि मेरी डेथ के बाद ये बंदा एग्जीक्यूट करेगा मेरी जितनी भी एसेट लाइबिलिटीज हैं उनको, तो वो कहलाएगा एग्जीक्यूटर। और माना विल में किसी का नाम नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? मैटर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेगा वो कहलाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया एग्जीक्यूटर में और एडमिनिस्ट्रेटर में। परंतु जब किसी कंपनी का वाइंड अप होता है, कोई कंपनी वाइंड अप होती है, तो उस केस में कोर्ट के द्वारा या तो लिक्विडेटर, कोर्ट के द्वारा जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं लिक्विडेटर। या तो कोर्ट अपॉइंट करेगा या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अपॉइंट करेंगे या शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे कंपनी के वाइंड अप करने के लिए, तो ऐसा बंदा कहलाएगा लिक्विडेटर।
ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है, टू वाइंड अप द अफेयर ऑफ द कंपनी द पर्सन अपॉइंटेड बाई कोर्ट इज कॉल्ड लिक्विडेटर। असाइनी भी नहीं कहलाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका लिक्विडेटर। तो आंसर है आपका लिक्विडेटर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइंस में मेजर चेंजेज हुए हैं 4 सितंबर 2020 को, इसलिए क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर इंडियन बैंक इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स, इंडियन बैंक्स और प्राइवेट बैंक को विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल, कौन सा गलत है। ओवरऑल टारगेट 40% ऑफ एएनबीसी, एएनबीसी आप जानते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ये टारगेट सही है। इन बैंकों के लिए जो ओवरऑल टारगेट है, इनको 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट करना होता है प्रायोरिटी सेक्टर में। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए टारगेट है इनका 18% ऑफ एएनबीसी, ये भी टारगेट बिल्कुल ठीक है, 18% ऑफ एएनबीसी। ओके, वीकर सेक्शन के लिए इनको टारगेट है 10% ऑफ एएनबीसी। अभी देखिए इस 10% को बढ़ा के 12% कर दिया गया है, परंतु इसको भी फेज वाइज किया गया है। ये 10% तो करेक्ट है आंसर। अभी 12% कैसे किया गया है, जैसे 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए तो टारगेट 10% ही है, 21-22 के लिए टारगेट हो जाएगा 11%, ठीक है, 22-23 के लिए टारगेट हो जाएगा 11.5% और 23-24 के लिए ये टारगेट हो जाएगा 12%। इस तरह से फेज वाइज ये चेंज होगा, तो ये आंसर भी आपका सही है। और फोर्थ जो दिया है वो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए टारगेट है 10%। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए कोई एमएसएमई के लिए किसी भी तरह का टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं दिया गया है, सिर्फ टारगेट दिया गया है माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए, और ये टारगेट है आपका 7.5% ऑफ एएनबीसी। तो यही आंसर मिसमैच कर रहा है इसमें, बाकी तीनों आंसर इसके करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका डी। डी इज रॉन्ग आंसर। इसने पूछा है टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल, तो डी आंसर इसमें एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ माइक्रो और 7.5% होता तो ये आंसर आपका सही होता। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी होती है, बिल्कुल नहीं होती है, गलत है ये आंसर। एसेट माइनस लायबिलिटी होती है, नहीं, ये भी गलत है। लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज, बिल्कुल ठीक है। और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, ये होती है आपकी वर्किंग कैपिटल गैप बोलते हैं इसको। जो डी आंसर है वो है वर्किंग कैपिटल गैप। यहाँ पूछा है वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल एनडब्ल्यूसी, तो एनडब्ल्यूसी का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या दूसरा फॉर्मूला है इसका लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज। तो करेक्ट आंसर इस केस में आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा आपका सी यानी लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज। ओके, चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। यहाँ क्या मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें मैकमिलन की बुक के हिसाब से सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है, जिस तरह से इस वीडियो में आप समझ रहे हैं वैसे ही आपको समझ में आएगा हमारी वीडियो लाइब्रेरी में। इसके अलावा आपको हर पेपर में, जैसे पीपीबी है, आईएफबी है, एलआरएबी है, सब में 500 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको ई बुक भी मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तीनों पेपर आपको कॉम्बो ऑफर में बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में अवेलेबल हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि जो हमारे मित्र जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार हमारी वेबसाइट, या वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है motivationalbanker.com को जरूर विजिट कर लें। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। हम जितनी भी लाइव सेशंस लेते हैं, जितने भी वीडियो बनाते हैं, वो सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, ताकि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और पहले से सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उनके बारे में सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।